नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। अक्षरा सिंह की राजनीति में एंट्री से क्या होगा भविष्य? पीके को कितना फायदा? भाजपा महागठबंधन को कितना नुकसान? लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने से पहले अब बिहार की राजनीति में नए लोगों की एंट्री होनी शुरू हो गई है, तो कहीं पाला बदलना भी जारी हो गया है। लेकिन आने वाले समय में यह गतिविधि में अभी और तेजी आएगी जब टिकट की संभावनाओं पर संकट मंडराएगा। जनसुराज पार्टी कहा तो जाता है, लेकिन खुद राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करना चाहते हैं। बिहार के गांवों में घूम रहे हैं, क्योंकि यह कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और असली बिहार तो गांव में नजर आता है। बिहार की चमक दमक से दूर गांव की स्थिति ही बिहार की स्थिति को बयां करती है। ऐसे में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने जनसुराज का संस्थापक सदस्य होने की सदस्यता ग्रहण कर ली है। फिल्मी जगत और राजनीति का पुराना संबंध रहा है। भोजपुरी स्टार तो राजनीति में आ ही गए हैं और बिहार की शेरनी कही जाने वाली अक्षरा ने भी राजनीति में कदम रख दिया है। बात करें अक्षरा सिंह की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है फिलहाल कि वे जनसुधार से जुड़ रही हैं, लेकिन राजनीति में चुनाव लड़ने से भी इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि यह पार्टी नहीं है, यह एक मिशन है, जनसुधार आंदोलन है। यही वजह है कि बिहार की कोई अन्य पार्टी से नहीं जुड़कर अक्षरा सिंह ने जनसुराज को अंगीकार किया है। उन्हें अगर चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तब वे जरूर लड़ेंगी। वहीं पीके भी जनता के बीच यह दावा करते हैं कि अगर जनता चाहेगी तब वे राजनीति में उतरेंगे। हालांकि जनसुराज से आफाक अहमद भी चुनाव जीत चुके हैं। अक्षरा सिंह मशहूर एक्टर हैं और न केवल वे एक्टर हैं बल्कि जनता के बीच इससे परे भी उनकी मजबूत पहचान है। उनका अपना एक्शन और अंदाज ही उन्हें खास बनाता है। पटना साहिब से उनके चुनाव लड़ने की खबरें तेज हैं। आपको बता दें कि इस सीट पर एक्टर बनाम एक्टर आमने सामने रह चुके हैं। 2009 में यह बना है और फिलहाल यहां से सांसद रविशंकर प्रसाद हैं और एक्टर बिहारी बाबू को शत्रुघ्न सिन्हा को हार का स्वाद चखना पड़ा है, जबकि वे इन सीटों से 2 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि तब वे भाजपा के टिकट पर रहे थे। अक्षरा किन सीटों से चुनाव लड़ेंगी यह तय नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने की उनकी पूरी संभावना है, क्योंकि अगर वे राजद या भाजपा में जाती हैं तो चेहरे से ऊपर उठकर राजनीतिक पार्टी की छवि का भी उनके जीत हार पर पूरा प्रभाव पड़ता है। और दूसरी तरफ टिकटों को लेकर भी खींचतान होने की पूरी संभावना थी, लेकिन जनसुराज जो फिलहाल पार्टी बनने की राह पर है, अक्षरा के शामिल हो जाने से जनसुराज को नई दिशा और नई राह मिलेगी। लोगों के बीच जनसुराज की महत्ता बढ़ेगी और लोग पहले से अधिक आकर्षित होंगे, क्योंकि अक्षरा सिंह की छवि बेबाक बोलने, अपने हक के लिए बोलने और वह एक्शन लेने में आगे रही हैं जो सामान्य समाज इजाजत तो नहीं देता लेकिन आकर्षित होता है। अक्षरा के फैंस फॉलोइंग उनके वोट बैंक में ट्रांसफर होंगी। हालांकि वे जीत दर्ज करती है इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ना तो अभी सीट फिक्स हुई है और ना ही उनके सामने कौन उम्मीदवार होंगे यह साफ है। लेकिन अक्षरा सिंह चुनाव मैदान में होती हैं तो उनके सामने महिला उम्मीदवार अथवा किसी एक्टर के प्रतिद्वंदी होने की संभावना अधिक प्रबल बनती है। मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भाजपा बनाम राजद की लड़ाई बिहार में दिख रही है, लेकिन अक्षरा यदि चुनाव मैदान में आती हैं तो उनकी भी जीत पक्की हो सकती है।
जनसुराज के चुनावी मैदान में एंट्री होने से लोकसभा का यह चुनाव और भी मजेदार हो जाएगा। हालांकि पीके जिस तरह से लगातार काम कर रहे हैं और नीतीश तेजस्वी लालू के खिलाफ हल्ला बोलते हैं और दूसरी तरफ जनता को जागरूक करने के उनके शब्दों से प्रभावित होकर कई लोग उनकी पार्टी से जुड़ रहे हैं। ऐसे में बिहार चुनाव में वे चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं और जीत भी सकते हैं। बिहार में एक नई राजनीतिक पार्टी की एंट्री बिहार की राजनीति में नई रोचकता लाएगी। अक्षरा सिंह के राजनीति में एंट्री होने पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। फिर हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही पॉलिटिकल खबरों में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।